हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज आपसे बात कर रहे हैं कोविड-19 ट्यूशन की जो हमारी स्पेशल क्लास चल रही है उसके बारे में। आज हमारी कोविड-19 ट्यूशन की स्पेशल क्लास का जो हमारा पार्ट 1 यानी कि हमारी स्पेशल क्लास की है, हमारी जो स्पेशल क्लास है उसकी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, इससे पहले जो है वन लाइन में कोविड-19 से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी मैं आपको करा रहा हूँ। इससे पहले उसकी जो हमारी 14 क्लासेस जो है 14 क्लासेस वो आ चुकी हैं। इनको अभी तक आपने नहीं लिया है तो उनको ले लें और इनको लेना ना भूलें क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके जितने भी होने वाले एग्जाम है उन सभी के अंदर ये पूछे जाएंगे। अच्छा, ये जो मैं आपको करा रहा हूँ स्पेशल क्लास जो है ये, इस स्पेशल क्लास के अंदर क्या होगा जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि शुरुआत कहां से हुई है, इससे प्रभावित क्या होता है, क्वारंटीन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है और फिजिकल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन क्या है, कब से कब तक कौन सा लॉकडाउन होगा, इस तरह की जो तमाम बातें वो सारी हम इस क्लास में जो हमारी स्पेशल क्लासेस चलेंगी उनके अंदर डिस्कस करेंगे। और जो हमारी जो ऑनलाइन क्वेश्चन की जो कोविड-19 क्वेश्चन क्लासेस चल रही हैं उनको आप जाकर ले सकते हैं। प्लेलिस्ट उसकी चैनल पर मौजूद है, वहां जाकर आप उसको ले सकते हैं। तक 14 क्लासेस आ चुकी हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। हमारा जो आज का फर्स्ट है वो शुरू करते हैं पहले कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस है, इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है नोवेल कोरोना वायरस। अगर आपसे पूछे जाए एग्जाम के अंदर कि कोरोना वायरस का पुराना नाम क्या है तो इसका नाम है नोवेल कोरोना वायरस। ये आपको याद रखना है। तो पुराना नाम हो गया इसका नोवेल कोरोना वायरस। अच्छा, नोवेल का नाम क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? नोवेल की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है नया, और नए के साथ साथ कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर नए में प्रॉब्लम होगी तो नया आपको बता दूं मैं नवीन, जो हिंदी का शब्द है। ठीक है, नवीन या नया या आप इसको कह सकते हैं। बात अगर कोरोना वायरस के बारे में करें कि कोरोना जो नाम आया है ये कोरोना कहां से आया है। जब स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में कोरोना चला था तो मैंने कोरोना के लिए आपके अलग से स्पेशल क्लास ली थी। उसके अंदर भी आपको बताया था कि कोरोना इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इसका जो आकार था, जो इसको सूक्ष्म दृष्टि से जो इसको देखा गया था तो उसके अंदर पाया गया था कि जो कोरोना होता है यानी कि इसका नाम कोरोना जो रखा गया है, कोरोना इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो आकार होता है यानी कि जो वायरस दिखाई दे रहा था वो एक मुकुट की तरह होता है, जो शाही ताज होता है उसकी तरह, यानी कि अगर हम कहें तो इसकी क्राउन की तरह इसका आकार था, जिसको क्राउन कहते हैं। यानी कि आप इसको शाही ताज भी कह सकते हैं, शाही ताज या मुकुट। इसीलिए इसका नाम कोरोना, यहाँ से क्राउन से इसका नाम कोरोना लिया गया था। ठीक है, वायरस क्या है और क्या बीमारी है इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन जो पुराना नाम है उसके बारे में हमारा डिस्कस हो गया। नोवेल जो है इसका अर्थ है नया और कोरोना वायरस ये इसका यहाँ से कोरोना से क्यों कोरोना नाम क्यों रखा गया, क्राउन। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं इसके नए नाम के बारे में कि नया नाम क्या है इसका। नए नाम की बात करें तो कोविड-19 अब इसका नाम दिया गया है। कोविड-19 नाम कब दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। कोविड-19 कब नाम दिया गया है? तो कोविड-19 नाम दिया गया है 11 फरवरी 2020 को। कब दिया गया है? 11 फरवरी 2020 को कोविड-19 को नाम दिया गया है। अब ये नाम दिया किसने है इसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि कोविड-19 जो है इसका नाम क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। कोविड-19 की अगर बात करें तो यहाँ पर सी से बन जाएगा हमारा कोरोना। ठीक है, कोरोना के बारे में भी आपको मैं बता चुका हूं, नाम कहां से पड़ा है, क्राउन से यहाँ पर आया है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं मैं मुकुट जो कहा जाता है यानी कि जो शब्द है ये लैटिन भाषा है। क्या है आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी भाषा से है, तो ये लैटिन भाषा से, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा बात करें यहाँ पर, हम यहाँ पर थे कोरोना, सी से कोरोना हो गया और सी और कोरोना यहाँ पर हमारा इतना कोरोना हो गया। और वी आई की अगर बात करें तो वी आई हो गया हमारा वायरस। क्या हो गया? वी आई से वायरस हो गया, सीओ से कोरोना हो गया। अब आगे जो हमारा एक शब्द बचा वो बचा डी। डी से अगर बात करें तो डिसीज, डिसीज कहते हैं रोग या बीमारी। किसे कहा जाता है? तो डिसीज कहा जाता है रोग या बीमारी को। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। तो डी से डिसीज हो गया। ये सभी चीजें आप साथ के साथ में नोट कर दे रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से आपसे बनता है, कुछ स्टूडेंट तो समझ जाते हैं लेकिन कुछ पूछते हैं कि 19 का अर्थ है। तो 19 का अर्थ है कि 2019, यानी कि ये 2019 में आया है। अगर 2020 में आता, क्योंकि 2019 दिसंबर के करीब, दिसंबर से पहले ये आ चुका था चीन से, तो उसके बारे में बताएंगे कहां से क्यों आया। ठीक है, तो 2019 इसलिए इसके अंदर 19 लगता है। आपको एक बात आपके याद होगी, आपके अधिकतर स्टूडेंट को आपको याद होगी, जैसे कि कोई धमाका होता है, कोई बड़ी बड़ी आतंकी घटनाएं, 26/11 हो गया, इस तरह से जो घटनाएं, तो उनके नाम में जो 11 लगता है, 26 इस तरीके से, तो उसी तरीके से जो उनका दिनांक या उनका वर्ष जो याद रखा जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर वर्ष जो है वो 2019 था, तो इसलिए कोविड-19 के अंदर लगाया गया है। ये बात आपको इतनी याद रखनी है। अच्छा बात कर रहे थे यहाँ पर हम नया नाम, तो नया नाम दिया है, किसने दिया है? 11 फरवरी 2020 को, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो नया नाम दिया है वू ने। किसने दिया है? वू ने दिया है। वू के बारे में आप में से अधिकतर स्टूडेंट जानते होंगे। वू क्या है? यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में भी कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या कहा जाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको हिंदी में कहा जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नाम दिया जाता है इसको, जो दिनांक 11 फरवरी 2020 को कोविड-19। अच्छा, बात अगर हम वू के बारे में करें, क्योंकि वू से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक यहाँ पर कोरोना वायरस का है, लेकिन जो इसका बेसिक है वो का मैं आपको बता रहा हूँ। इसके मुख्यालय की अगर बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर आपको याद रखना है जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। किसका? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, यानी कि वू का। और अगर आपसे परीक्षा के अंदर पूछा जाए किसी भी तरह का आपका एग्जाम, उन सभी के अंदर इससे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, चाहे आपका कोई कांस्टेबल से लेकर यूपीएससी तक का एग्जाम हो, एसएससी का सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, राजस्थान का हो, राजस्थान पुलिस हो, राजस्थान पटवारी हो, या फिर बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, तो सभी के अंदर इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, मैं बात कर रहा था आपसे वू के बारे में, तो वू की अगर हम बात करें कि वू की स्थापना कब हुई थी, तो वू की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? स्थापना की बात कर रहे हैं तो 7 अप्रैल 1948 को वू की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इस बात को आपको याद रखना है। तो हमारा यहाँ पर पुराने नाम के बारे में डिस्कस हो गया, हमारा जिसका नया नाम क्या है उसके बारे में डिस्कस हो गया। नया नाम कब दिया गया? 11 फरवरी 2020 को कोविड-19 दिया गया, वू के द्वारा दिया गया। वू के बारे में जो बेसिक जितना पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये बात करते हैं कि इसका जो वास्तविक वायरस का वास्तविक नाम है वो क्या है। वायरस के वास्तविक नाम के बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ से जो आपने, मुझे उम्मीद है कि अब तक जो इधर जो मैंने लिखा था ये आपने अब तक नोट कर लिया होगा। ये शुरुआत कहाँ से हुई, इसके प्रभावित अंग कौन है, भारत में पहला केस कौन था, पहली मृत्यु कहाँ पर हुई, और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उनकी आयु क्या थी, और वो कहाँ से लौटे थे। इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन है जिसको स्टूडेंट छोड़ देते हैं वो सभी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाएंगे, तो इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। पहले इसके पुराना नाम बता दिया, मैंने आपको नया नाम बता दिया, किसने कैसे रखा इस पर भी चर्चा हो गई। लेकिन अब जानते हैं इसका जो वास्तविक नाम है वायरस का, यानी कि वायरस जो है ये वायरस है क्या, वायरस का वास्तविक नाम। अगर वायरस के वास्तविक नाम के बारे में बात करें तो वायरस का जो वास्तविक नाम है, वायरस का वास्तविक नाम है सार्स और 2। ये वायरस का वास्तविक नाम है, आप साथ के साथ नोट करते चले। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी, सीवियर एक्यूट, आगे होगा इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। साथ के साथ में आप अपने नोट्स बना के चलेंगे तो काफी अच्छा होगा, और जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बाद में आपको सिर्फ इसके अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। एक बार क्लास को अच्छे से समझ लें। तो इसमें जो इसका पूरा नाम है ये हो गया, ऐसे सीवियर हो गया, ऐसे यहाँ पे एक्यूट हो गया, और हमारा आर से हो गया रेस्पिरेटरी, और एस से हो गया सिंड्रोम, ठीक है। अब कोव 2 जो हो गया बाद में ये आ गया कोरोना वायरस 2, यानी कि जो आपने पढ़ा होगा असल में क्या हो रहा था कि जिस समय कोरोना वायरस चल रहा था, लॉकडाउन हुआ मार्च अप्रैल में, उस दौरान भी आपने देखा होगा, फरवरी के अंदर भी था है, फरवरी में इतना नहीं था कि व्हाट्सएप पर कुछ फोटोज वायरल हो रहे थे कि कोरोना पहले से बीमारी है। तो जो कोरोना है, मैं आपको अगर एक उदाहरण दूं, यूपी बोर्ड की जो पुस्तक है उसके अंदर कक्षा 12 के अंदर भी कोरोना का नाम है, और अन्य पुस्तक के अंदर भी इसके नाम है। तो उस तरफ फोटो खींच के उनके स्क्रीनशॉट वायरल किए जा रहे थे। तो कोरोना जो था वो उस कोरोना का अलग दिख रहा है और एक और कोरोना का अलग दिख रहा है। तो वहीं से कुछ ना कुछ तरह का जो संबंध है, यानी कि कोरोना वायरस इससे पहले आ चुका है, यानी कि जो इसका 2 जो लगा है ये है वो इसकी, यहाँ पर अगर हम पूरे नाम की बात करें, जो हम इसके वास्तविक नाम की बात कर रहे हैं, तो कोरोना वायरस 2 इसका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसके बारे में अगर बात करें, कोरोना वायरस 2, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये इसका पूरा नाम है, वास्तविक नाम है। और बात करें अगर हम इसकी, यानी कि तो वायरस का जो असली वायरस है, अब हम कह तो नहीं कि कोरोना वायरस की जो असली वायरस है, ये वायरस का असली नाम है। अब इसके क्या प्रभावित होता है, इससे प्रभावित होता है अगर बात करें हम तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र भी इससे प्रभावित होता है। तो ये तो होगी वायरस की वास्तविक नाम की बात, वायरस का वास्तविक नाम क्या है। लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे जो मुख्य प्रश्न है ये तो पूछी जाएंगे, तो बेसिक था, मैंने आपको बता दिया कि शुरुआत कहां से हुई, किस प्रकार से हुई। अब इन सभी सवालों की ओर हम बढ़ते हैं।
अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज लाइक कर दें और शेयर ना किया हो तो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दें, क्योंकि जो ज्ञान बांटता है उसी के ज्ञान में वृद्धि भी होती है। और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर भी जरूर कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास जो है वो समझ में आ भी रही है या भी नहीं भी आ रही है। बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की शुरुआत की, यानी कि इसकी शुरुआत कहां से होती है। तो शुरुआत होती है यानी कि इसका प्रसार होता है चीन से। चीन से कहां से होता है वो भी पूछा जाएगा, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन जो शुरुआत होती है ये होती है सांप, चमगादड़ तथा पेंगोलिन के द्वारा। किसके द्वारा? ऐसा कहा जाता है कि सांप जो होता है, चमगादड़ और पेंगोलिन। पेंगोलिन को अगर हम कहें तो इसको आप चींटीखोर भी कह सकते हैं, चींटीखोर, ये भी इसको आप कह सकते हैं। कहा जाता है कि सांप, चमगादड़, पेंगोलिन जो होता है इनका सूप पीने के कारण ऐसा हो रहा है। शुरुआत में ऐसी बात सामने आई। किसका सूप पीने का? इनका सूप पीने के कारण, सूप का सेवन कह सकते हैं आप इसको। अच्छा, चाइना के अंदर क्या होता है आप सभी जानते हैं, वहां पर अधिकतर जो लोग हैं वो सब ऐसी चीज खाते हैं और मांस खाते हैं। अब हमारा भारतीयों का क्या है कि भारत के अंदर लोग मांस भी खाते हैं तो वो एक तरीके से खाया जाता है, लेकिन चाइना के अंदर कुछ भी चलता है, कुछ भी जो भी हो कि मतलब कीटाणु कहें, कीड़े मकोड़े कहें, चूहे, कुछ भी कहें, वहां पर सब कुछ चलता है। तो चाइना के अंदर ऐसा है, तो उन्हीं का एक तरीके से कहें तो नतीजा था। लेकिन जो भी है, सांप, चमगादड़, पेंगोलिन, हम इस मुद्दे पर फिलहाल यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। अगर बात करें कि इससे प्रभावित अंग कौन कौन से हैं, इससे क्या चीज प्रभावित होती है मुख्य रूप से, तो प्रभावित अंगों की अगर हम बात करें तो इससे प्रभावित अंग जो थे वो थे फेफड़े। ठीक है, ये मुख्य रूप से इससे प्रभावित है कोरोना वायरस से। अच्छा, इसका आरंभ कहां से हुआ है? तो इसका आरंभ हुआ है चीन से। चीन के किस शहर से इसका आरंभ हुआ है तो आपको याद रखना है, तो चीन है, चीन के अंदर एक शहर है वुहान। तो वुहान आपको विशेष रूप से याद रखना है, वुहान को बिल्कुल भी आपको नहीं बोलना है। तो वुहान की जगह है चीन, यानी कि चीन के अंदर है वुहान। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें चीन की पर्सन में आप इतना नहीं जाएंगे कि चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। करेंसी वहां की रेनमिनबी, हम इसकी ओर फिलहाल नहीं बढ़ रहे हैं। आपको नोट करना था तो आप इसमें नोट कर लें साथ के साथ में, ठीक है। लेकिन हमारा जो विषय है वो कोरोना वायरस की स्पेशल क्लास ही है, ठीक है। चीन के बारे में मैंने आपको बता दिया और वुहान के अंदर से ये आरंभ हुआ था। वुहान एक चीन के अंदर शहर है, एक जगह है। भारत के अंदर पहला केस कहां से आया? हालांकि भारत के अंदर पहला केस किस राज्य के अंदर हुआ, किस जिले के अंदर हुआ, अब उसके बारे में जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ठीक है। तो इसको भी आप साथ के साथ में नोट करते चले। तो भारत की अगर बात करें तो भारत के अंदर पहला केस आया, वो आया 30 जनवरी 2020 को। कब आया? भारत के अंदर पहला केस आता है 30 जनवरी 2020 को। कब आता है? 30 जनवरी 2020 को भारत के अंदर पहला केस आता है। और ये आता कहां पर है? पहला केस होता है केरल राज्य के अंदर। कहां पर? केरल के अंदर पहले केस आता है 30 जनवरी 2020 को। बात करेंगे केरल की, तो केरल की बात में नहीं करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन है, राजधानी कौन है। मैंने फिर आपसे कह रहा हूं कि हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो विषय है वो कोरोना वायरस की स्पेशल क्लास है, ठीक है। तो केरल के अंदर की क्या आता है, लेकिन इतना आपको जरूर याद रखना पड़ेगा कि केरल के अंदर कौन से जिले के अंदर ये केस आएगा। तो आपको याद रखना है, थ्रिसुर एक जनपद है वहां पर, उस जिले के अंदर ये केस आया था। क्या नाम है जिले का? थ्रिसुर जिला, आप इसको कह सकते हैं, थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट। यहां पर केरल के अंदर केस आया था 30 जनवरी 2020 को। अब भारत के अंदर पहली मौत कहां पर हुई? केस कहीं और पर आया और पहली मौत कहीं और पर होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो भारत के अंदर अगर हम पहली मौत की बात करें तो 12 मार्च 2020 को यहाँ पर मौत हुई थी। कब हुई थी? 12 मार्च 2020। ये सभी दिनांक जो है, जो डेट है, वो सभी आपको याद रखना है। तो 12 मार्च 2020 को भारत के अंदर पहली मौत हुई थी कोरोना वायरस से, ये आपको याद रखना है। और ये जो मौत हुई थी ये कहां पर हुई थी? ये मौत हुई थी कालबुर्गी में, कर्नाटक, ठीक है। कालबुर्गी कर्नाटक में ये मौत हुई थी। और ये मौत जो हुई थी ये कहां से लौटने पर हुई थी? ये हुई थी जो व्यक्ति था, यानी कि जिसकी भी वो मौत हुई थी, महिला की, पुरुष की, तो वो उनके लौटने पर हुई थी विदेश से। लेकिन विदेश कौन सा था? तो इनकी ये जो लौट हुए, यानी कि जो लौट कर आए थे, वो था सऊदी अरब। सऊदी अरब से लौटकर कर्नाटक आने पर मौत हुई थी, ये बात आपको याद रखनी है। और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसकी आयु क्या थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से भी। तो 76 यानी कि 76 वर्षीय उनकी आयु थी। 76 वर्षीय आयु में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया था, ठीक है। अच्छा, बात करें अगर आपसे आगे जो एक और चीज चल रही है चर्चा, कोविड-19 ने आपकी जनरल नॉलेज को भी काफी बढ़ा दिया है, क्योंकि पीपीई किट का इस्तेमाल कीजिए और मास्क का इस्तेमाल कीजिए, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। पीपीई किट की अगर हम बात करें, पीपीई ये है क्या, तो इसका पूरे नाम की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम हो जाएगा पर्सनल, इसका पूरा नाम हो जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव
इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये इसका पूरा नाम है। ये पूरा नाम किसका है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पूरा नाम है पीपीई का, यानी कि जिसको हम पीपी किट बोलते हैं। अगर हम इसकी हिंदी में बात करूं, आपको बताऊं कि हिंदी के अंदर पीपी को क्या कहा जाता है, तो इसको हिंदी में कहेंगे हम व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। क्या कहेंगे, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण इसको हिंदी में कहा जाएगा। ठीक है, तो दोनों साथ के साथ में आप नोट करते चले, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अच्छा, इसके अंतर्गत आता क्या है, अब ये पीपी किट तो है, लेकिन इसके अंदर होता क्या है, डॉक्टर इसको पहनने के बाद क्या करते हैं, जाहिर सी बात, इलाज करते हैं, सावधानी से रहते हैं, पेशेंट को लेने जाते हैं, लेकिन इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ये ऊपर से नीचे डॉक्टर पूरी तरीके से पैक रहते हैं, आपने देखा भी होगा। तो इसके अंदर ऐसा होता क्या है, अब ये भी जानना आपके लिए जिज्ञासा का विषय है, यानी कि आपको जानना भी चाहिए, परीक्षा के अंदर पूछा भी जा सकता है, लेकिन अगर ना भी पूछ जाए तो आपके लिए जान लेना जरूरी है। इसके अंदर होता है मुख्य रूप से, अगर हम बात करें, इसके अंदर होता है मास्क, कपड़े, हेलमेट और दस्ताने, ये इसके अंदर मुख्य रूप से होता है। ठीक है, इनको नोट कर लें आप, मैं फिर यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, बात करेंगे फिर क्वारंटाइन के बारे में। क्वारंटाइन क्या है, क्वारंटाइन एक चर्चित विषय है, किसी को कोई जाना नहीं चाहता था तो कोई जानबूझकर गया। ठीक है, तो ये आपने अभी तक नोट कर लिया होगा। मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या होता है, कि मास्क होता है, कपड़े होते हैं और हेलमेट होता है, दस्ताने होते हैं। अच्छा, बात करेंगे क्वारंटीन के बारे में, क्वारंटाइन। ठीक है, क्वारंटाइन के बारे में बात करें, अलग रखना, सीधे सीधे अगर कहें, यानी कि पृथकवास। क्या हो गया, पृथकवास, ये आप इसको कह सकते हैं। पृथकवास एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं सीधे सीधे, किसी व्यक्ति को एहतियात के रूप में, सावधानी के रूप में अपने से लगे रखना, यानी कोई लक्षण वाले के संपर्क में यदि आ जाता है तो ठीक है, यही है क्वारंटाइन। और इसको कितने दिन के लिए रखना होता है ये भी आपको पता ही है, अगर पता है तो कमेंट करके नीचे बता दें। इसके अंदर क्या होता है कि जो संपर्क में आ जाता है, यानी कि कोई कोविड-19 का पेशेंट है और वो उसके संपर्क में आ गया, संपर्क में आने पर, या आप नोट कर ले, जो स्टूडेंट नोट करना चाहे, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, सारा करा रहा हूँ, तो प्लीज शेयर करते हैं। संपर्क में आने पर 14 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाता है, यानी कि एक तरह से कहें तो अलग रखा जाता है। ठीक है, 14 दिन के लिए, भी आपको याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है क्वारंटाइन के अंदर कितने दिनों के लिए रखा जाता है, तो 14 दिन के लिए, 14 डेज के लिए रखा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बात करें अगर आइसोलेशन के बारे में, कि ये आइसोलेशन क्या होता है, अधिकतर आपको कंफ्यूज रहता होगा कि क्वारंटाइन क्या है, कि आइसोलेशन क्या है, और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि इनको जानने की भी कोशिश नहीं करते, तो अपना आज यहाँ पर क्लियर करने, पूरी तरीके से जानने की क्या क्वारंटाइन होता है और क्या आइसोलेशन होता है। अगर बात हम आइसोलेशन की करें तो इसके अंदर कहें, जो इसके लिए सही शब्द होगा, प्रयुक्त होगा, वो होगा पूर्ण पृथकवास, यानी कि पूर्णता अलग, पूर्ण पृथकवास, यानी कि पूरी तरीके से अलग रखना, ये इसका आइसोलेशन का मतलब होगा, आइसोलेशन का सीधा सीधा अर्थ हो जाएगा। अब ये रखा किसको जाता है, जो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि कोरोना संक्रमित होता है, उसको ये रखा जाता है, कोरोना संक्रमित कह सकते हैं आप इसको, कोरोना संक्रमित, या फिर जो कोविड पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, उसको ही आइसोलेशन में रखा जाता है, यानी कि उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। अच्छा, आगे एक और शब्द है सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग। इसको लेकर भी विवाद था कि इसको सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाए या फिर इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहा जाए। अगर आपको मैं सीधे सीधे बताऊं तो आज के लॉकडाउन के समय में जब से कोरोना आया तो इन दोनों का एक ही अर्थ है, और एक ही इनका, जिससे कहते हैं कि इंग्लिश के अंदर एक ही बात के कई कई अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम सीधे सीधे समझे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों एक ही, इनके अंदर कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कुछ लोग इसको कहाँ लेकर जा रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग को ले रहे थे वो सामाजिक भेदभाव में, यानी कि सामाजिक दूरी के अंदर। इसीलिए कुछ लोग कह रहे थे कि हमें इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहना चाहिए, यानी कि अपने शरीर की हमें दूरी बना के रखेंगे। लेकिन कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो चाहे फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, इसके अंदर चाहे कोई धार्मिक स्थल रहा हो, कोई फैक्ट्री रही हो, प्रत्येक जगह पर इसका पालन कराया जा रहा था। और एक दूसरे से दूर रहना, खाना खाते समय घर में रहना, एक दूसरे से दूर रहने के लिए यही इसके अंदर था। ठीक है, तो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का आपका यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अच्छा, इससे आगे एक और टॉपिक है हमारा लॉकडाउन। अब लॉकडाउन को कहा जाता है तालाबंदी, ये भी आपको याद रखना है। लॉकडाउन और कर्फ्यू में अंतर, कर्फ्यू क्या होता है, तो लॉकडाउन के दौरान क्या होता है, लॉकडाउन के
के दौरान जो अति आवश्यक सेवाएं होती हैं, आवश्यक नहीं, याद रखना है, जो अति आवश्यक होती हैं। अब अति आवश्यक के अंदर क्या कहा जाता है वो सब भी आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अति आवश्यक के अंदर मैं आपको बता दूं अति आवश्यक के अंदर क्या आता है, और इसके अंदर विशेष रूप से आपको याद रखना है कि जो तालाबंदी जब से हुई है तो उसके अंदर कौन कौन से बाद में जोन बटे हैं, किस तरह से उनको बांटा गया है। अगर बात करें आप, हाँ, अति आवश्यक की बात करें कि दोनों में अंतर क्या है, तो अति आवश्यक के अंदर आ जाता है तो पहला जो क्षेत्र आ गया आपका मेडिकल आ गया, किराना की दुकान आ गई, और फिर आ गया आपकी दूध की दुकान आ गई, और फिर इसके अलावा हो गया आपका फल व सब्जी। ये हो गए आपके अति आवश्यक जिनको खुलने की अनुमति थी, जिनको छूट थी, ठीक है। तो ये सभी अति आवश्यक हो गए। अच्छा, बात करें कि कर्फ्यू के अंदर जो कर्फ्यू होता है वो कब लगता है, इन दोनों के अंतर क्या है, ठीक है। तो बात अगर हम कर्फ्यू की कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको अति आवश्यक वस्तुओं के बारे में बता दिया कि कौन कौन इस लॉकडाउन के अंदर मान्य था, किस किस प्रकार से समय के अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग समय की छूट दी जा रही थी। कहीं पर सुबह में खुला था तो कहीं पर शाम में खुला था। बात अगर कर्फ्यू की करें तो कर्फ्यू जो है, ये कर्फ्यू जब लगाया जाता है कहीं पर कोई सामाजिक सद्भाव बिगड़ गया, या फिर कोई हिंसा हो गई, सामाजिक सद्भाव बिगड़ना, हिंसा हो जाना, या फिर कोई दंगा हो जाना इत्यादि, ठीक है, कोई सांप्रदायिकरण हो जाना, इस तरह की जो चीजें होती है वहां पर उस स्थिति के अंदर कर्फ्यू लगाया जाता है फोर्स वगैरह को बुलाकर। हालांकि भारत के अधिकांश हिस्सों के अंदर कहीं पर भी आर्मी वगैरह को नहीं बुलाना पड़ा, क्योंकि इसको पुलिस ही सख्ती से पालन कराती रही, और पुलिस के अधिकतर सभी लोग शिकार बने। कोई मुर्गा बना तो कोई रोड पर लेट कर चला, तो सभी ने अच्छी तरीके से पुलिस को अपनी सेवा करने का मौका दिया। तो खैर, ये तो आज का हमारा जो टॉपिक था, वो हमारा जो पार्ट 1 था वो यहीं पे समाप्त होता है। और इसके अंदर कल हम आपको क्या कराएंगे वो भी आप, जिसको जो कल की हमारी क्लास होगी उसको भी आप देखना ना भूलें। इसके अंदर आगे बात करेंगे कि आपसे कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया गया था। बेशक मैंने आपको पहले बताया था 11 मार्च 2020 को, लेकिन उसके बाद में कि मास्क, सैनिटाइजर को कब आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाया गया, कौन सा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाया गया, इन सभी सवालों के ऊपर, और इस आवश्यक वस्तु के अंदर कौन कौन सी चीज आई, और इसके अलावा जो भी होगा कि किस राज्य ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो ज्यादा लंबा हो जाए क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने बहुत सारे ऐप लॉन्च करके, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, और लॉकडाउन पहला कब से कब तक चला, द्वितीय लॉकडाउन कब चला, और इसके अलावा रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, ये सब क्या है इसके बारे में, और विशेषकर और जो है इसके अंदर 2-3 बातें हो रही हैं, वो सभी आपको कल की जो हमारी क्लास होगी, जो इसके जो